आपको गाइड करना चाहता है, उसकी मर्जी रहेगी, वो कुछ बुलाना चाहेगा तो वो वही बुलाएगा। तो मुझे बहुत फीलिंग ऐसी आ रही थी कि मुझे विश्वास के ऊपर बोलना चाहिए, तो मैं आज आपसे उसी को लेकर थोड़ा बात करना चाहूँगा। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये जो जनरेशन, ये जो समय अभी चालू है, सबसे पहली बात तो आज हर एक के जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई तकलीफ है, और हर व्यक्ति कोई ना कोई समस्या में उलझा हुआ है। वो कोशिश कर रहा है कि वो उस समस्या से निकल जाए। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप डे टू डे दिन लोगों से मिलते होंगे, उसमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने आप को दिखाते जरूर है कि वो बहुत खुश है, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में वो कोई ना कोई प्रॉब्लम से, कोई ना कोई परेशानी से लड़ रहे होंगे। हमारे कुछ दोस्त होंगे, हमारे कुछ रिलेटिव होंगे, और हमारे कुछ जान पहचान के लोग होंगे जिससे हम रोज मिलते हैं और वो हमको ऐसा दिखाते हैं कि वो बहुत खुश है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर में वो बड़े परेशान है, वो बहुत डिप्रेस्ड है, वो अपनी बातें किसी को शेयर नहीं करते। तो मैं बताने का अर्थ क्या है कि आज के इस समय में एवरीबडी इज फेसिंग सम प्रॉब्लम, और हर व्यक्ति कोई ना कोई समस्या से लड़ रहा है, समस्या से जूझ रहा है, प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। और हमारी जो बाइबल है, बाइबल ऐसी है कि इसमें हर बातों का जवाब हम कह सकते थे लिखा है। हमें जो भी सवाल चाहिए, जवाब चाहिए, उसका यहाँ पे है कि अगर हमारे मन में कोई भी सवाल अगर है तो उसका जवाब हमें बाइबल में मिल जाता है। समस्या के बारे में भी बाइबल में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। तो यीशु मसीह कहता है कि तुम पर जब समस्या है, अगर धन्य है वे जो मेरे नाम से सताए जाते हैं। उसके बाद में बाइबल में लिखा है समस्या को लेकर कि समस्या है तो डरना नहीं। और यीशु मसीह के समय में यीशु मसीह ने भी बहुत सारी जगहों में हमें समस्या से किस तरह से बचना है वो सिखाया है। फिर यशाया में हम देखते हैं कि इधर उधर मत का मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, इधर उधर मत का। हमें हालेलुया। तो वो बाइबल के जो वचन है वो हमें क्या सिखा रहे हैं? बाइबल के वचन हमें कुछ टीच कर रहे हैं, हमें कुछ समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कि समस्या कितनी भी बड़ी हो, समस्या कितनी भी कठिन हो कि यार हमें लग रहा है हम नहीं लड़ सकते, हम अंदर ही अंदर कमजोर पड़ते जा रहे हैं, उस हर मोमेंट के लिए बाइबल में एक वचन ऐसा मिल जाता है। हमेशा ये सोचता हूँ कि परमेश्वर हर पल, हर समस्या से फाइट करने के लिए आपके संग रहता है। बाइबल तो कहती है कि तुम्हारी लड़ाई स्वर से लड़ी जाती है, तुम क्यों टेंशन लेते हो? मम्मी को उस समय वचन याद आया। मम्मी बोलते हैं कि जब मम्मी ने उसका गवाही दिया था और वो टीवी पर, दूरदर्शन पर जब आया था, उसमें एक लाइन मम्मी ने बोला था कि मुझे वहां पर आइज़ाया का वो वचन जो हमने बोला, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत भाग, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। ये वचन मम्मी को बार बार याद आता गया। मतलब आप समझिए कि जब आप तकलीफ में होते हैं ना, परमेश्वर अपने आप आपके अंदर कोई ऐसा वचन डाल देता है जो आपको हिम्मत देता है और आपको लगता है कि नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ। इज़राइल का परमेश्वर ना तो ऊँगेगा ना तो सोएगा। उसकी जो आंखें हैं वो हर पल तुम्हारे ऊपर टिकी है, वो हर पल हमें देखता है और जानता है कि इसको क्या चाहिए, किस परेशानी से वो लड़ रहा है, क्या वो अंदर अंदर किस तरह से जूझ रहा है। और ये जो प्रॉब्लम्स है ये एक्चुअली हमें सिखाती है स्ट्रॉन्ग है। ये जो प्रॉब्लम्स है ये हमें सिखाती है हमारे विश्वास को दृढ़ करना। ये जो प्रॉब्लम्स है ये हमें सिखाती है, हमें वैल्यू समझाती है हमारे यीशु मसीह की। देखिएगा बहुत सी बार ऐसा होता है कि कभी कभी बहुत सारे लोग हैं, हमारे साथ भी होता है कि हम अच्छे समय में बहुत बार परमेश्वर को याद नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे समय में परमेश्वर की याद मोस्टली दुख में आती है, जब बीमार पड़ जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस चालू हो जाते हैं, उसके याद आता है नहीं वहाँ बैठा है कोई तो है। क्यों? अच्छे समय में हम अच्छे से खाना पीना कर रहे हैं, तब परमेश्वर की याद नहीं आएगी, हम अपने जिंदगी अच्छे से जी रहे हैं। तो एज अ डोज कभी कभी परमेश्वर आपके ऊपर प्रॉब्लम भेजता है। वो चाहिए रहता है ना कि इंजेक्शन, एक मेडिसिन चाहिए रहती है, बहुत जरूरी होता है। तो परमेश्वर को पता है अब इसकी चांस आ गया, अब इसको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा
क्या मेरा वैल्यू है, और आपको अपने तरफ क्लोज करने के लिए क्या करता है वो आपके ऊपर प्रॉब्लम करता है, वो आपके एग्जाम लेता है, वो आपको क्या करता है, टेस्ट करता है कि क्या ये अभी भी विश्वास में दृढ़ है, क्या ये मुझसे अभी भी उतना प्रेम करता है, क्या ये मुझसे अभी भी मुझे उतना ही चाहता है। इसलिए कभी कभी परमेश्वर आपकी टेस्ट लेता है, मैं उसे प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा, परमेश्वर कभी आपकी एग्जाम लेता है, और उस एग्जाम को पास करने के लिए भी आपको कैसा होना चाहिए, आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। आपका विश्वास कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और मोस्टली जो प्रॉब्लम्स है वो किसकी तरफ से आती है, शैतान की तरफ से। किसकी तरफ से, शैतान की तरफ से। और जो कॉमन प्रॉब्लम्स आज चालू है, बीमारी, पैसों की कमी, ये सारी जो कॉमन प्रॉब्लम्स है ये किसकी तरफ से आ रही है, ये शैतान की तरफ से आ रही है, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम। और शैतान जो प्रॉब्लम है वो कोई एग्जाम लेने के लिए नहीं है, उसका सीधा क्लियर है, उसका लक्ष्य है इसको परमेश्वर से, इसकी लाइफ को हमें डिस्ट्रॉय करना है। इस मोमेंट में जब शैतान आपके ऊपर प्रॉब्लम डाल देता है, जब शैतान आपको एक ऐसे खाई में गिरा देता है, उस समय हमें बाहर निकालने वाला हमारा परमेश्वर। हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में, चाहे वो अच्छी हो वो बुरी हो, हमेशा याद रखिए कि हमें एक पर विश्वास करना है, जो जीवित का खुदा। आपका विश्वास हमेशा आपको हेल्प करता है कि आप क्या करें, उसके वचन में और आगे बढ़ते जाए, और हर परेशानी, हर प्रॉब्लम से आप क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। विश्वास आपकी मदद करता है कि आप सारे प्रॉब्लम से लड़े, और सिर्फ लड़े नहीं लेकिन उनको जीते। आपका जो विश्वास है वो कैसा है, वो कैसा होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए। आपको जब आपके ऊपर प्रॉब्लम आए, आपको उसी समय याद रहना चाहिए कि मेरा विश्वास उस परमेश्वर है जो मेरी लड़ाई को स्वर्ग से लड़ता है। और जब परमेश्वर आपकी लड़ाई को लड़ता है तब हार का सवाल आता ही नहीं आपकी विजय पे। कोई भी सिचुएशन में, कोई भी परिस्थिति में हमेशा याद रखिए कि मुझे मेरे यीशु मसीह पर मजबूत तरीके से विश्वास करना है। कैसा विश्वास करना है, मजबूत तरीके से विश्वास करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जब एग्जाम आप दे रहे हैं, तो परमेश्वर जब आपका टेस्ट ले रहा है, उस समय भी आपका विश्वास कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। आपको हमेशा पता रहना चाहिए कि ये जो आया है ये टेस्ट है, तो परमेश्वर आपकी टेस्ट ले रहा है, वो इसलिए नहीं ले रहा है ताकि आप तकलीफ में पड़े। तो शैतान भेजता है, कोई प्रोसेस नहीं है, कोई स्टेज नहीं है। शैतान का एक ही मोटिव है, शैतान का एक ही टारगेट फिक्स है, उसे आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना है। उसे क्या करना है, आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना है। और इन दोनों सिचुएशन में अगर आपको जीतना है, आपको पास होना है, तो आपको एक ऐसी चीज की जरूरत है जो है विश्वास। बोले क्या है, विश्वास। आज विश्वास के बारे में हम कुछ सीखेंगे, क्योंकि विश्वास ही है जो हमारी ढाल है। इफिसियों से हमने सभी ने पढ़ा है, विश्वास हमारी ढाल है, लिखा है जो शैतान के जलते हुए तीरों से हमारी रक्षा करता है। हमें परमेश्वर पर मजबूत तौर से विश्वास करना है, ऐसा विश्वास जो कोई भी परिस्थिति आ जाए पर डगमगाए, ऐसा विश्वास जो कभी ना टूटे, ऐसा विश्वास जो हर पल मजबूत रहे, और उस विश्वास को हमेशा बढ़ता, वो विश्वास ऐसा होना चाहिए जो हमेशा परमेश्वर में बढ़ता और बढ़ता चली जाए। विश्वास रखो किस पर, मनुष्य पर विश्वास रखो, लेकिन किस पर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। आमीन। इस लाइन के ऊपर भी विश्वास करना जरूरी है कि ना वो कभी छोड़ेगा ना वो कभी त्यागेगा। बाइबल में लिखी हुई हर पंक्तियों पर, हर लाइन पर क्या करना जरूरी है, विश्वास करना। क्या विश्वास करना कि जो कुछ बाइबल में लिखा है वो सत्य है, वो सत्य है। और इसीलिए अब देखिए ना, वो हमें एक आज्ञा देती है बाइबल की। बाइबल में जो भी परमेश्वर ने निकले हुए, मुख से निकले हुए वचन है, उसकी मात्रा भी इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। वो जैसा है, वो बिंदु भी इधर से उधर हो, जैसा वचन है वैसा ही वो रहना चाहिए। क्यों?
लिखा है सच है, होने वाला है, हमारे साथ होने वाला है, हमारी रक्षा के लिए है, हमें बचाने के लिए है, तो उसके साथ छेड़छाड़ क्यों करना? एक काम करना है, उसके ऊपर विश्वास करना है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। क्योंकि जब आप परमेश्वर के ऊपर एक विश्वास करते हैं तो उसकी एग्जाम हो चाहे शैतान की प्रॉब्लम हो, दोनों में आप पास हो जाते हैं और दोनों में आप जीत जाते हैं। दोनों एग्जाम को, जैसे परमेश्वर के लिए अब्राहम का परमेश्वर ने क्या लिया? एग्जाम लिया, क्या लिया? उसके ऊपर परीक्षा डाली। क्या परीक्षा थी? कितने साल बाद बेटा हुआ उसको? कितने साल बाद बेटा हुआ? 100 साल बाद उसको बेटा हुआ। क्या नाम रखा उसका? अब आप देखिए ना, आप अपने एक संसारिक तौर पर, अभी मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं कुछ 12 साल बाद हुआ, मतलब इट्स अ लॉन्ग टाइम। और आप मेरा तो 12 ईयर्स है, और अब्राहम के बारे में आप पढ़ते हैं वो तो 100 ईयर, मतलब एक सेंचुरी बाद उसे बेटा हुआ है। मतलब आप सोचिए, अगर आज उसके लिए सबसे कोई कीमती चीज अगर कोई है तो वो क्या है? ना उसका धन, ना उसकी संपत्ति, ना उसकी भेड़, ना उसकी बकरियां, ना उसका घर, इसका कुछ भी उसके लिए अब इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके लिए क्या सबसे वैल्यूएबल है? उसके लिए सबसे वैल्यूएबल अगर कोई चीज है तो वो है उसका बेटा इज़ाक। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उसका बेटा ही उससे मांग लिया। उसका बेटा, उनको कहते हैं अपने बेटों को जाके होम बलि चढ़ा दे अपने बेटे की। जब ये जा रहा है उसने देखेगा, उसने ही ट्रस्टेड द प्रोसेस, उसने ये परमेश्वर पर विश्वास किया कि अगर परमेश्वर मुझे कुछ बोल रहा है तो कुछ सोच समझ कर बोल रहा होगा, और उसका जो वो मुझे बोल रहा है उसके पीछे भी मेरा कुछ लाभ ही होगा। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वो तैयार हो गया उस अनमोल चीज को होम बलि चढ़ाने के लिए, अपने बेटे को होम बलि चढ़ाने के लिए वो तैयार हो गया। वो तैयार हो गया, और हम जानते हैं वो जब उसे लेके जा रहा था और जब उसको वेदी तैयार करके उसको रख दिया था, और जब वो उसके ऊपर 10 चाकू, वो जो खंजर था, जब उसके ऊपर चलाने वाला था, पीछे से आवाज आती है, अब्राहम रुक जा, रुक जा। वो जो खंजर है उसे वापस से ले ले, नीचे कर ले। परमेश्वर ने क्या किया है? परमेश्वर ने तुझे एक मजबूत विश्वासी जाना है। परमेश्वर तुझे क्या कर रहा है? परमेश्वर तेरी परीक्षा ले रहा था। परमेश्वर जान गया है कि तू कितना विश्वासी है। आप देखिएगा हमारे लिए कितना अच्छा और कितना बड़ा एग्जाम्पल है कि उसके लिए 100 साल बाद उसको बेटा हुआ, उसको इतना अनमोल चीज उसके लिए थी, लेकिन परमेश्वर के एक कमांड पर वो उसे बलि, उसको उसकी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गया। आज क्या हमारा विश्वास वैसा है? क्या हमारा विश्वास भी उतना मजबूत है? क्या हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि जो हमें वो कह रहा है बस आंख बंद कर उसको फॉलो करना है, बस आंख बंद कर उसको फॉलो करना है और उसके ऊपर विश्वास करना है, क्योंकि जो आगे होगा वो मेरे लिए लाभ का होगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि विश्वास आपकी ताकत है। विश्वास आपकी ताकत है। फेथ इज योर स्ट्रेंथ। मेरा जो टॉपिक आज का है वो यही है कि विश्वास आपकी ताकत है। वचन अभी चालू ही नहीं हुआ, ये इंट्रोडक्शन था। इस फॉर इंट्रोडक्शन अभी बचा है, सुनेंगे ना? अभी बचा है। आमीन, हालेलुया। बाइबल के अनुसार अगर हम इब्रानियों में देखें तो मम्मी ने वर्शिप में भी बताया, इब्रानियों 11:1 के अनुसार विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। अनदेखी वस्तुओं मतलब जिसे हमने देखा नहीं है, जिसे हमने छुआ नहीं है, वो हम फिर भी उस चीज पर विश्वास करते हैं। जैसे कि हमने यीशु मसीह को देखा नहीं, हमने यीशु मसीह को छुआ नहीं है, पर फिर भी विश्वास करते हैं कि वो है और जिंदा है। करते हैं आप विश्वास? करते हैं आप विश्वास कि हमें हर परिस्थिति से छुड़ाने वाला यीशु है? क्या विश्वास करते हैं कि हमारा उद्धार करता यीशु है? क्या विश्वास करते हैं आज से 2000 साल पहले वो आया था? क्या विश्वास करते हैं कि वो सूली पर चढ़ाया गया? क्या विश्वास करते हैं कि आज वो जीवित है, परमेश्वर के दाईं हाथ पर बैठा है? आमीन। हर समय, हर क्वेश्चन में, हर परिस्थिति में एक ही चीज आती है, क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? पुराने नियम में भी एजिकल को जब वो तराई में लेके गया परमेश्वर,
आत्मा में भरकर वो सूखी हड्डियों की तराई में लेके गया। उसने परमेश्वर के प्रोसेस पर ट्रस्ट किया। जैसी जैसी आज्ञा वो परमेश्वर उसे देते गया, वैसा वैसा बिना किसी सवाल के कि ये कैसे पॉसिबल है। एजिकल 37 में लिखा है पूरा वो वाक्य, वो पूरा चैप्टर में, जैसा जैसा परमेश्वर उसे बोलता गया बिना किसी सवाल किए, बिना उससे पूछे, वो वैसा वैसा लिखा तेरी, मैं उसकी आज्ञा के अनुसार, मैं उसकी आज्ञा के अनुसार वो वैसा वैसा करते गया और देखते ही देखते जो हमें इम्पॉसिबल लगता है वो पॉसिबल हो गया और सूखी हड्डियों से पूरी सेना तैयार हो गई। इसलिए जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एजिकल ने किसी मनुष्य पर विश्वास नहीं किया। क्योंकि बाइबल बताती है, यीशु मसीह कहता है मनुष्य पर विश्वास करो कि मनुष्य के लिए कैसा है, इम्पॉसिबल है, मनुष्य के लिए ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब पॉसिबल है, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आमीन। इसलिए उसने मनुष्य पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और लिखा है कि देखते देखते वो सूखी हड्डियों से एक सेना तैयार है। आज एजिकल की तरह परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना ताकि हम भी उसके लिए सेना तैयार करते हैं। बस फर्क इतना है, कंडीशन ये है, हम विश्वास करते हैं। क्या हम विश्वास करते कि वो कहता है क्या ये हड्डियां जी सकती है, एजिकल कहता है ये तो तू ही जानता है। उसने सवाल नहीं किया कि नहीं ये कैसे पॉसिबल, ये तो अब तो इनके देह भी नहीं है तो हड्डियां है। सवाल आपसे पूछता हूँ, क्या ये हड्डियां जी सकती है? क्या ये हड्डियां जी सकती है? बिल्कुल जी सकती है, पर मनुष्य की तरफ से नहीं, लेकिन परमेश्वर की तरफ से। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करें तो हड्डियां जी सकती है। आमीन। हड्डियां सांस ले सकती है, उनमें नसें आ सकती है, उनमें स्किन आ सकती है, वो वापस से मनुष्य बन सकती है। सिर्फ कंडीशन एक है, क्या हम विश्वास करते हैं, या हम विश्वास करते हैं। इसलिए फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि वो हमें मदद करता है कि हम हर परिस्थिति से, मतलब हर मुश्किल परिस्थिति से, हर प्रॉब्लम से बाहर निकले, उसे हराकर बाहर निकले। इसलिए हमें बार बार अपने विश्वास को मजबूत करते रहना है, क्योंकि इस दौर में अगर कोई चीज ऐसी है जो हमें परेशानी से बचाएगा तो वो क्या है? वचन और विश्वास।